मूवी शुरू होती है और हम एक बड़े अल्केमिस्ट को देखते हैं। अब अल्केमिस्ट वो होते हैं जो अपने जादू से किसी भी चीज को बना भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। रात के वक्त वो बड़ा अल्केमिस्ट कहीं पर जा रहा होता है कि तभी एक आदमी उसके पास आता है जो उसे उसके साथ लड़ने के लिए कहता है। जहाँ उन दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें वो आदमी उस बड़े अल्केमिस्ट को मार डालता है। अगले ही सीन में हमें एक स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ हम कहानी की मेन कैरेक्टर एडवर्ड को देखते हैं, जहाँ उसके साथ उसका भाई भी होता है जो कि रोबोट का बना होता है और वो दोनों कहीं पर जा रहे होते हैं। जहाँ उनकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो एडवर्ड से कहता है कि मैं एक राजकुमार हूँ और मैं ये सीखने आया हूँ कि इमोर्टल कैसे बना जा सकता है। इमोर्टल होता है कभी न मरने वाला इंसान। इसके बाद वो जानबूझकर एडवर्ड से पूछता है कि मुझे एक कीमती पत्थर की भी तलाश है, क्या तुम जानते हो कि वो पत्थर मुझे कहाँ मिल सकता है। अब कीमती पत्थर का नाम सुनकर एडवर्ड उसे कोई जवाब नहीं देता क्योंकि वो खुद भी उस पत्थर को तलाश कर रहा था ताकि वो अपने भाई को उसका जिस्म वापस दे सके, क्योंकि एक हादसे की वजह से उसका जिस्म इस दुनिया से चला गया था और एडवर्ड उस पत्थर के जरिए ही उसका जिस्म वापस ला सकता था। अभी उस राजकुमार के साथ इनकी बात चल ही रही होती है कि तभी कुछ गुंडे वहाँ पर आकर सबके साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन उस राजकुमार के साथ ही आकर गुंडों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ वो एडवर्ड और उसके भाई पर भी हमला कर देते हैं, जिसके बाद ट्रेन के ऊपर जाकर उनकी काफी लड़ाई होने लगती है। तब यहाँ एडवर्ड की मदद करने के लिए एक साथी आता है जो कि एक इंसान जैसा क्रिएचर था, यानी कि वो इंसान तो नहीं था लेकिन इंसान के रूप में क्रिएचर था। तब राजकुमार का आदमी उस पर भी हमला कर देता है, जिस पर एडवर्ड उससे कहता है कि इस पर तुम्हारे हमलों का कोई भी असर नहीं होगा। वजह ये है कि इसने अपने जिस्म में बहुत सारे लोगों की सोल्स यानी आत्माओं को कैद किया हुआ है और ये कभी भी नहीं मर सकता। ये सुनकर राजकुमार कहता है, ओ अच्छा, यानी ये इमोर्टल है। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि गुंडे ने ट्रेन की ब्रेक्स फेल कर दी हैं। ये जानने के बाद एडवर्ड इंजन के पास जाने लगता है, लेकिन तभी वो गुंडा आकर एडवर्ड और उसके भाई को ट्रेन से नीचे गिरा देता है। अब यहाँ एडवर्ड अपने जादू और ताकतों से ट्रेन की पटरी हवा में ऊपर उठा देता है और जब ट्रेन शहर में जाकर तबाह होने ही वाली थी कि तभी पटरियाँ ऊपर होने की वजह से उसकी स्पीड कम होने लगती है, जिसकी वजह से वो हवा में ही रुकने लगती है। यही स्टेशन पर हम कर्नल को देखते हैं, वो भी एक अल्केमिस्ट ही होते हैं और वो उन सभी गुंडों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद एडवर्ड और उसका भाई कर्नल से मिलने जाते हैं, जहाँ कर्नल उन्हें बताते हैं कि हमारे 10 अल्केमिस्ट को किसी आदमी ने मार दिया है। हम बस उसके बारे में इतना ही जानते हैं कि उसकी माथे पर एक निशान है, इसीलिए हम उसे निशान वाला आदमी कहते हैं। तुम दोनों भी अल्केमिस्ट हो, इसीलिए अब से तुम्हारी हिफाजत के लिए 2 सिपाही तुम्हारे साथ रहेंगे। लेकिन एडवर्ड और उसका भाई अपना पीछा छुड़ा कर भाग जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी मुलाकात बस्ती की एक लड़की से होती है। वो लड़की एडवर्ड की वजह से गिर जाती है, इस वजह से एडवर्ड उसे खाना खिलाने के लिए ले जाता है। बस्ती की लड़की उनसे कहती है कि मैं दूसरे शहर से आई हूँ और मैं भी यहाँ पर यही सीखने आई हूँ कि इमोर्टल कैसे बना जाए। अब ये सुनकर एडवर्ड को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि ट्रेन वाला राजकुमार भी यही चीज सीखने आया था और राजकुमार का ख्याल आते ही एडवर्ड गुस्से में उस लड़की के पीछे पड़ जाता है। लेकिन वो लड़की अपनी जान बचाने के लिए कोर्ट वाले एक आदमी के पीछे जाकर छुप जाती है। ये देखकर एडवर्ड रुक जाता है। तभी यहाँ कर्नल का वही सिपाही आता है जो एडवर्ड से कहता है कि कर्नल ने मुझे आपकी हिफाजत के लिए भेजा है। लेकिन तभी वो कोट पहना हुआ आदमी अपने मुंह से कपड़ा हटाता है और उसके माथे पर निशान देखकर हमें पता चलता है कि ये असल में वही निशान वाला आदमी है। अब उसे देखकर सिपाही उस पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन निशान वाला आदमी उसे एक झटके में मार देता है। तभी यहाँ पर एडवर्ड का भाई भी आ जाता है और वो दोनों ही भाई यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन निशान वाला आदमी उन्हें अपने जादू से रोक लेता है और कहता है कि मैं यहाँ पर गॉड की तरफ से आया हूँ तुम सबको सजा देने के लिए, क्योंकि तुम जो भी कर रहे हो ना ये कुदरत के कानूनों के खिलाफ है। और अब देखते ही देखते इनके बीच काफी लड़ाई छिड़ जाती है, जिसमें एडवर्ड के भाई का एक हाथ टूट जाता है और एडवर्ड का भी एक हाथ जो मेटल का बना हुआ था निशान वाला आदमी उसे भी तोड़ देता है। इसके बाद निशान वाला आदमी उसे मारने वाला होता है कि तभी कर्नल कुछ सिपाहियों के साथ यहाँ पर आ जाते हैं। अब कर्नल के पास
आग की ताकत होती है और वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके निशान वाले आदमी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि बारिश होने की वजह से वो आग के गोले नहीं बना पा रहे थे। इसलिए निशान वाला आदमी उन पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन कर्नल की असिस्टेंट वहाँ आकर उन्हें बचा लेती है। तभी यहाँ एक और अल्केमिस्ट आता है और यहाँ उसके और निशान वाले आदमी के बीच काफी लड़ाई होने लगती है। इसी बीच निशान वाले आदमी का चश्मा गिर जाता है और उसकी लाल आंखें और इतनी ब्राउन स्किन देखकर सबको पता चल जाता है कि ये दूसरे दुश्मन शहर का आदमी है। अब दुश्मन शहर के लोग अल्केमिस्ट के खिलाफ थे। अब देखते ही देखते इस मैदान में बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं, जिन्हें देखकर निशान वाला आदमी जिसके पास बहुत ताकत थी वो इसे इस्तेमाल करके बहुत सारी जमीन तोड़ देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर एडवर्ड अपने भाई के पास जाता है जो काफी गुस्से में था और वो उससे कहता है कि तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग सकते थे, तो फिर तुम गए क्यों नहीं? तुम्हें याद है ना, हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम मेरे जिस्म को वापस लेकर आएंगे, लेकिन अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अकेला जिंदा रहकर कुछ भी नहीं कर सकता था। कर्नल बताते हैं कि हमारे शहर और दूसरे शहर में बहुत दुश्मनी है, क्योंकि दुश्मन शहर का मानना है कि हमें कुदरत की हिफाजत और इसकी इबादत करनी चाहिए, यानी किसी भी चीज को बदलना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे इस शहर में अल्केमिस्ट के जरिए बहुत सारी चीजें बदली जा सकती थी, लेकिन ये बात दुश्मन शहर को पसंद नहीं थी, जिस वजह से दिन ब दिन दोनों शहरों के बीच दुश्मनी बढ़ती चली गई। और फिर एक दिन हमारे शहर के एक आदमी ने दुश्मन शहर के एक बच्चे को गोली मार दी, जिस वजह से दोनों शहरों के बीच में जंग छिड़ गई। काफी सालों तक ये लड़ाई चलती रही, लेकिन हालात ठीक नहीं हुए, जिसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम अल्केमिस्ट के जरिए दुश्मन शहर के सभी लोगों को मार देंगे। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे जादू से दुश्मन शहर के सारे लोग मारे जाते हैं और अब निशान वाला आदमी भी उसी शहर से है, इसलिए वो सभी अल्केमिस्ट को मार कर बदला लेना चाहता है। अब दूसरी तरफ हम निशान वाले आदमी को एक अंडरग्राउंड जगह पर देखते हैं, जहाँ तभी एक खतरनाक इंसान जैसा क्रिएचर उसे खाने के लिए आता है। खाने ही वाला होता है कि तभी वो एक धमाका करके वहाँ से भाग जाता है। उधर एडवर्ड अपने एक दोस्त जिसका नाम विन है उसके पास जाता है और इसी ने ही एडवर्ड का वो रोबोट जैसा हाथ बनाया था, और अब यहाँ उसके कहने पर विन उसके लिए नया हाथ बनाती है। एडवर्ड अपनी माँ की कब्र पर जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात पहली बार अपने डैड से होती है, लेकिन वो उन पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि बचपन में वो इन्हें छोड़कर चले गए थे। निशान वाला आदमी धमाके की वजह से जख्मी हो गया था, जिसका इलाज वो बस्ती वाली लड़की कर रही थी। एडवर्ड आता है जिसे विन की मेड बताती है कि हमारे शहर में जंग होने वाली है, इसीलिए तुम रेगिस्तान के पास एक इलाके में जाओ क्योंकि तुम्हें वहाँ पर हथियार मिल सकते हैं लड़ने के लिए। मेड की बताई हुई जगह पर आता है, जहाँ कुछ लोग आकर उस पर हमला कर देते हैं। तब इतनी ही देर में एक बूढ़ी औरत आती है और वो उन सबको लड़ाई करने से मना करती है। उधर निशान वाले आदमी से मिलने के लिए उसके मास्टर आते हैं, जिससे कहते हैं कि तुम अल्केमिस्ट को बदला लेने के लिए मार रहे हो, लेकिन तुम ऐसा कब तक करोगे? तुम्हें खुद को रोकना ही होगा। लेकिन निशान वाला आदमी काफी गुस्सा होता है और वो इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है। अब इसके बाद एडवर्ड और उसका भाई बस्ती में जाते हैं, जहाँ निशान वाले आदमी का इलाज हो रहा था। अब निशान वाले आदमी को देखते ही उनकी लड़ाई होने लगती है। यहाँ एडवर्ड उससे पूछता है कि तुमने मेरे दोस्त विन के माँ बाप को क्यों मारा था, लेकिन तभी यहाँ पर विन भी आ जाती है और वो ये सारी बातें सुन लेती है और अब वो गन उठाकर निशान वाले आदमी को मारने ही लगती है, लेकिन एडवर्ड उसे रोक देता है। ये देखकर निशान वाले आदमी को अपने भाई की याद आने लगती है, जिसने एक बार उसे ऐसे ही बचाया था। अब अपने भाई की याद आने पर वो किसी को कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। एडवर्ड और उसका भाई दोबारा से निशान वाले आदमी से लड़ने लगते हैं। तब यहाँ निशान वाले आदमी को ढूंढते हुए वो इंसान जैसा क्रिएचर भी आ जाता है, लेकिन राजकुमार आकर उसे पकड़ लेता है। अब कर्नल की असिस्टेंट आकर निशान वाले आदमी की टांग में गोली मार देती है, लेकिन लड़की आकर उसे बचा लेती है। राजकुमार कर्नल को वो इंसान जैसा क्रिएचर दिखाकर कहता है कि शायद प्रेसिडेंट भी इंसान के रूप में एक क्रिएचर है, क्योंकि उसकी आंख में मैंने वो निशान देखा था जो हर इंसान जैसे क्रिएचर की आंख में होता है। उधर प्रेसिडेंट एक आदमी के पास जाते हैं और कहती है कि
कर्नल की मदद से अब उस रास्ते को खोल सकते हैं। अब हम बस्ती वाली लड़की को देखते हैं जो अपने जादू से निशान वाले आदमी की टांग को ठीक कर देती है। फिर कर्नल एडवर्ड से कहते हैं कि जंग के दौरान एक अल्केमिस्ट ने उस निशान वाले आदमी के साथियों पर हमला करके उन्हें मार दिया था और उसी हमले में ही निशान वाले आदमी की भी मौत हो गई थी और उसका एक हाथ भी काट दिया गया था। लेकिन फिर उसके भाई ने अपने जादू से दोबारा निशान वाले आदमी को जिंदा कर दिया और अपना हाथ भी उसे दे दिया। यहाँ एडवर्ड का भाई बस्ती वाली लड़की का पीछा करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसने निशान वाले आदमी को कहाँ रखा हुआ है। जिसके बाद एडवर्ड और उसका भाई वहाँ जाकर उससे लड़ने लगते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। इतनी ही देर में कर्नल, उनकी असिस्टेंट और विन भी यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ विन को पता चल ही जाता है कि निशान वाले आदमी ने ही उसके माँ बाप को मारा है। वो उसके पास जाती है जहाँ निशान वाले आदमी को लगता है कि अब वो मुझे मार डालेगी, लेकिन विन बाजू में लगे जख्म की पट्टी करती है, ना कि उसे मारती है। ये देख निशान वाले आदमी को हैरानी होती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने विन के माँ बाप को मारकर बहुत गलत किया, इसीलिए वो उससे माफी मांगता है। लेकिन तभी यहाँ भागते हुए राजकुमार आ जाता है, क्योंकि उसके पीछे इंसान जैसा वो क्रिएचर पड़ा हुआ था। विन को मारने वाला होता है, लेकिन निशान वाला आदमी उसे बचा लेता है। तभी यहाँ कर्नल का साथी आता है और इंसान जैसे क्रिएचर से कहता है कि तुम्हें एडवर्ड और उसके भाई को नहीं मारना, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन अब इसका कोई भी फायदा नहीं था, क्योंकि उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। यहाँ वो इंसान जैसा क्रिएचर अपना पूरा जिस्म खोल देता है, जिस वजह से आसपास की सारी चीजें उसकी तरफ खींची चली जाती हैं। जहाँ उसके पेट में एडवर्ड, राजकुमार और कर्नल का साथी भी चला जाता है। फिर हम उसके पेट में देखते हैं जहाँ एडवर्ड पूछता है कि हम कहाँ हैं, जिस पर कर्नल का साथी कहता है कि हम एक जादुई गुफा में हैं और आगे यहाँ से निकलने का रास्ता है। तब एडवर्ड कहता है कि नहीं, ये जादुई गुफा नहीं है, क्योंकि वो ऐसी नहीं होती, वो जगह तो अलग ही है। फिर कर्नल का साथी कहता है कि असल में यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, जिस वजह से हम हमेशा के लिए यहाँ पर अटक गए हैं। कर्नल का साथी अपनी असली रूप में आ जाता है, जो काफी भयानक दिख रहा था, और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है।